हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किंग टट जो कि इजिप्ट के एक राजा थे, जो 9 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे और 19 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके टॉम में क्या क्या मिला था, जो कि बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें भी थीं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे राजा का मकबरा है जो कि अपना मकबरा किंग टट के मकबरे के ऊपर बनवा चुके थे। इस वजह से किंग टट का मकबरा ढूंढने में साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को इतना ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन एक दिन आखिरकार किस्मत से और मेहनत से, एक वाटर बॉय की गलती से इनके मकबरे की खोज हो गई। और उसके बाद उसके अंदर से जो जो चीज़ें मिली उनको देख करके साइंटिस्ट के कान खड़े हो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा शान और शौकत तो किसी जिंदा राजा के भी मकबरे में या फिर कह लीजिए कि उनके महल में नहीं देखी गई थी, क्योंकि ज़्यादातर मकबरे लूटे जा चुके होते हैं। तो इस हालत में कोई भी मकबरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक रथ रखा हुआ है जो कि किंग टट के मृत्यु के बाद के सफ़र के लिए उनके मकबरे में रखा गया होगा, ताकि वो बिना पैदल चले आराम से अपनी मृत्यु के बाद की जर्नी को पूरा कर सकें। भाई राजा हैं, उनके तो ठाट बाट अलग ही होते हैं ना। तो चलते हैं अपनी अगली फ़ोटो की ओर। तो अगली फ़ोटो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में सब कुछ सामान को वैसे ही सजाया गया है जैसा कि बिल्कुल किंग टट के मकबरे में लोगों को मिला था। लोगों ने वैसे का वैसा ही इसको म्यूजियम में सजा रखा है। ये जो शेर जैसी आकृति आपको दिख रही है, ये वास्तव में उनके लिए 2 बेड रखे गए थे, उनमें से एक बेड है। दूसरे बेड की फ़ोटो हमें आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये जो बक्से हैं, इनमें उनके लिए ज़रूरी सामान जैसे कंघा, शैम्पू, तेल वगैरह रखा गया था। जो उनका टॉम था, उसके शुरुआत में आपको ये 2 स्टैचू मिलते अगर आप बिल्कुल शुरुआत में वहाँ गए होते। और ये जाहिर सी बात है सोने के बने हुए हैं ज़्यादातर। हाँ, ये जो सिपाही खड़ा है ये सोने के साथ पत्थर का भी काम है। जो 2 बेड थे, मैं दूसरे बेड की बात कर रहा था, ये आपके सामने है। ये चीते के डिज़ाइन का बनाया गया है। राजा की शान शौकत में कोई कमी नहीं रखी गई थी। एक शेर के डिज़ाइन वाला बेड और एक चीते के डिज़ाइन वाला। ये जो गोल्ड मास्क आप अपने सामने देख रहे हैं, ये पूरी तरह प्योर गोल्ड का बना हुआ है दोस्तों, और ये उनकी मम्मी के ऊपर रखा हुआ था। ये प्राचीन राजाओं में बहुत ज़्यादा चलन में था। इस तरीके से कुछ इनका मकबरा सजाया गया था, जिसमें कोने में आप देख सकते हैं कि एक स्टूल है जिसमें 4 पाए हैं जो कि सोने से बने हुए हैं। उनकी जो गद्दी थी उसके पाए भी सोने के थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मकबरे में ज़रा भी कमी नहीं रखी गई थी शान और शौकत में। हर जगह सोने का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। जब इनके मकबरे के अंदर लोग गए थे तो यहाँ तक कि दीवारों पर भी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दीवारों पर कुछ इस तरह की सोने की जरी का काम किया गया था। साथ ही ये जो बीच में डिज़ाइनदार काली चीज़ दिख रही है, ये एक्चुअली बहुत ही कीमती पत्थर हैं जो कि वहाँ की दीवारों पर जड़े गए थे। कुछ इस तरीके से इनके मकबरे में इनकी मम्मी को पाया गया था, जिसके ऊपर सोने का ये भारी सा मुकुट था और हाथ में 2 डंडियाँ थीं जो कि इनके राजसी गौरव का प्रतीक हुआ करती थीं। ये एक सोने का काम किया हुआ कपड़ा है जिससे कि ममीज़ के ऊपर ढका जाता था, और साथ ही साथ इससे भी उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई। फिर उसके बाद जैसा कि आप इस देख सकते हैं, सामने से जब इस मकबरे को देखा जाता है तो सामने से जब मकबरे में घुसा गया तो उसमें सबसे पहले जब वो 2 गार्ड से आगे पहुँचे तो इस मास्क को देखते ही लोग अचंभित हो गए। मास्क के ऊपर नीले शीशे का भी काम किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये देख सकते हैं आप, एक दूसरी मकबरे की दीवार का चिन्ह देख सकते हैं आप। इस पे राजा के बारे में सब अच्छी बातें लिखी गई थी कि उनकी महानता, उनके गौरव के किस्सों के बारे में लिखा गया था। अब इस फोटो में आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे, मास्क के ऊपर जो नीले शीशे का काम किया गया है कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ कुछ और कीमती पत्थरों का भी काम इस पर किया गया है जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ये जो टोपी है और ये जो दाढ़ी है, ये इनके मेच्योरिटी का प्रतीक माने जाते थे। अब हम आगे आपको दिखाने वाले हैं आगे एक कपड़ा जिसमें कि चीज़ों को संभाल के रखा गया था। ये एक मॉइस्चराइज को आर पार जाने देने वाला कपड़ा है। जैसे हम लोग आजकल कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, कुछ वैसा ही, लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी मायने रखती है। जैसा कि आप कोने पे देख रहे हैं, ये कोने में रखा हुआ डब्बा बिल्कुल हमारे लंच बॉक्स जैसा है, और इस लंच बॉक्स के अंदर उनमें मरने के बाद के लिए खाने के लिए सूखी चीज़ें रखी गई थी, जैसा कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इन चीज़ों में कोई भी कमी नहीं की गई थी, और जो जो खास चीज़ें उनको पसंद थी वो ज़्यादा मात्रा में रखी गई थी। इसके साथ ही कई सारी ज़रूरी खाने की चीज़ें भी उनके साथ रखी गई थी, जिसमें मीट के कई सारे पीस थे। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खजूर, इनमें से बीज निकाले जा चुके हैं ताकि राजा साहब को मरने के बाद जब भूख लगे तो बिना दिक्कत के इसको खा सकें और उनको कोई समस्या ना हो और बीज सूखने की जहमत भी ना हो। आखिर मकबरे में थूकदान तो था नहीं। खैर, आई एम जस्ट जोकिंग। फिर उसके बाद